अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा, आफाक सेल्स का जो डैशबोर्ड है ना, उसको कैसे एक्सेस करना है और उसकी अंदर जो मौजूद है रिपोर्ट्स, उसको कैसे आपने व्यू करना है, रीड करना है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। अब इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने करना क्या है कि अगर एक न्यू पर्सन है और उसने इस रिपोर्ट को एक्सेस करना है, तो उसको हमने ना जो आपके आर के ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, उसमें एक लिंक दिया हुआ है, सेल्स एंड एमडीबी डैशबोर्ड करके ना हेडिंग लिखी हुई है उसकी। आपने उस लिंक को खोलेंगे तो वो लिंक इस तरह का होगा। ये मैंने जैसे ही लिंक पेस्ट किया अपने ब्राउज़र के अंदर। अच्छा, आपने खोलना है इसको गूगल क्रोम के अंदर। जैसे ही आपने इसको खोलेंगे तो थोड़ा सा ब्राउज़ करके नीचे आएंगे ना, स्क्रॉल करके, तो यहाँ आपको दो टैब मिलेंगे, एक आफाक सेल्स का और ये एमडीबी डैशबोर्ड का। ये जो एमडीबी डैशबोर्ड है ना, ये तो आपको ले जाएगा आपका जो एमडीबी का सुपरवाइज़र पैनल है ना, जो सुपरवाइज़र हजरात के लिए बनाया है, उसके ऊपर। इसको मैं बंद कर देता हूँ। और जो पहला है आफाक सेल्स, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए आफाक सेल्स खोल देगा। अब अगर आप इस ब्राउज़र के अंदर लॉगिन है तो ये रिपोर्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी, और अगर आप लॉगिन नहीं है तो आपको इस तरीके से ये सेटिंग्स के आइकन नज़र आएंगे सारी रिपोर्ट के अंदर। कोई भी रिपोर्ट आप व्यू नहीं कर सकेंगे, हर रिपोर्ट के अंदर इस तरह से नज़र आएगा आपको। अच्छा, अब लॉगिन कैसे करना है? लॉगिन के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप जो है ना, इस प्लस के ऊपर, ये टैब के साथ प्लस है, इस पर क्लिक करें। यहाँ आप लिखें gmail.com, और जो आपका जीमेल का यूज़र नेम और पासवर्ड है जो आपने हमें दिया है अपनी जोन के अगेंस्ट, वहाँ से उसको यूज़ करते हुए आपने लॉगिन हो जाना है। यहाँ मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ और मैं लॉगिन करता हूँ अपने ईमेल आईडी से। ठीक है, ये आप लॉगिन हो गए। अब लॉगिन होते ही आपने बैक जो आपका पेज था ये सेल्स वाला, इसको आपने रिफ़्रेश करना है। यहाँ से रिफ़्रेश कीजिए आप। रिफ़्रेश करते ही ये सेल्स जो है ना आपके सामने विजिबल हो जाएगी। अच्छा, अब ये सारा का सारा आपने, अब अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आप लॉगिन हुए तो विजिबल हुई। अब चूंकि मेरे पास ये ऑलरेडी रजिस्टर था ये अकाउंट, इस वजह से जो है ना मुझे ये डायरेक्ट खुल गया ना, ये पेज रिफ़्रेश किया और ये खुल गया। अगर अदरवाइज़ जब कोई न्यूली पर्सन इसको रिफ़्रेश करेगा ना, तो उससे यहाँ पर एक पॉपअप आएगा और वो अलाउ आपसे करवाएगा, सिर्फ आपकी परमिशन को। आपने सिर्फ उस पॉपअप में अलाउ पे क्लिक करना है और ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो वो हो गया, वो लोग जो पहली दफ़ा इस डैशबोर्ड की तरफ आएंगे। उसके बाद इस रिपोर्ट को कैसे रीड करना है, इसमें देखें आपको 2021-22 तक की सेल्स दी गई है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं 2024, ये बाय डिफ़ॉल्ट खोलेगा, ये 2024 है, यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, और ये सेल कब तक अपडेटेड है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा सबसे ऊपर ये डेट के फ़िल्टर हैं। अगर आपने किसी मखसूस डेट तक की कोई सेल देखनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ये जो डेट का फ़िल्टर है, इसमें आपने क्या करना है, अगर आप ये देखते हैं, कहते हैं कि किसी किसी एक एग्जैक्ट डेट की आपने बस देखनी है सेल, तो इसमें आप क्या करेंगे कि आप स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है। स्टार्ट डेट क्या कहेंगे आप कहेंगे मुझे 10 तारीख से, एंड क्या करना है, ये टुडे है ना, तो यहाँ पर भी आप फिक्स पर लेकर आएंगे। और आप ये कहते हैं कि मुझे प्रीवियस ईयर में जो जुलाई थी 10 तारीख से 11 तारीख तक देखनी है, तो 10 इधर ले ली हमने स्टार्ट में, और इधर एंड है, एंड पे 11 ले लेंगे। अप्लाई करेंगे तो 10 से 11 के बीच में जो सेल हुई है ये सारा का सारा पेज उस पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 से 11 में इतनी सेल हुई है और जो भी हुई है ये आपको यहाँ पर सारा पेज उसी पर शिफ्ट हो जाएगा। ये ओके हो गया। अब मैं, और इस पेज को जो भी अगर आपने फ़िल्टर लगाए, देखिए ये सारे फ़िल्टर दिए गए हैं आपको। आप ये कहते हैं मुझे किसी खास डीलर की देखनी है, तो ये जो पहला फ़िल्टर आपने लगाया है ये अप्लाई रहेगा इस रिपोर्ट के ऊपर। अब दूसरा फ़िल्टर मैं लगाता हूँ, मैं ये कहता हूँ मुझे इन्हीं डेट्स में जो डीलर था सिर्फ उसकी देखनी है, तो मैं कहता हूँ ये डीलर है, इसकी देखनी है, तो इसके डीलर के आ गई ना, ये देखें ओनली लिखा हुआ है। ओनली पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ यही डीलर सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे अनचेक हो जाएंगे। और उस सिर्फ उस डीलर की 10 से 11 के बीच में कितनी सेल थी वो ये है। ठीक है, और ये उसकी बाकी डिटेल सारी की सारी सिर्फ वही हो जाएगी। ये देख रहे हैं आप, इसके ऊपर डीलर के ऊपर फ़िल्टर अप्लाई हो गया। इसी तरह इसी डीलर की सिर्फ आप कहते हैं नहीं मैंने सिर्फ सीरीज़ देखनी है कि कौन सी सीरीज़ इसने सेल की, तो वो तो खैर इकबाल ही की है। और कोई सब्जेक्ट स्पेशल देखना है तो वो सिर्फ कंप्यूटर किया है। इसके अलावा क्लास कोई देखनी है, आप कहते हैं सिर्फ 7 क्लास देखनी है, तो ओनली करेंगे। तो 7 क्लास में टोटल कितनी बुक्स सिर्फ इस डीलर ने 10 से 11 के बीच में सेल की है, तो वो ये है। ठीक है। अच्छा, अब इस सारे फ़िल्टर्स को आपने रीसेट करना है, तो एक ही ऑप्शन है, ये रहा रीसेट। इस पर क्लिक करें, ये रीसेट हो जाएगा, पूरा पेज रीसेट हो जाएगा आपका, सारे फ़िल्टर रीसेट हो जाएंगे। पेज बाय अपने जो डिफ़ॉल्ट उसका वो था ना पॉइंट, उसके ऊपर चला जाएगा। अच्छा, अब ये देखें आप कि ये जो ये वाला आपके पास है ग्राफ, ये है अचीव क्वांटिटी परसेंटेज का, कि आपकी सन कितनी अचीव है
सारी नखला इकबाल अकबर। और ये आपकी क्वांटिटी वाइज अचीवमेंट का ग्राफ है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, ये सीरीज़ वाइज टारगेट वर्सेस अचीवमेंट है कि किसी भी जो सीरीज़ है उसका टारगेट कितना था, अचीवमेंट कितनी है। उसके बाद ये सीरीज़ और क्लास वाइज, सीरीज़ सब्जेक्ट और क्लास वाइज अचीवमेंट है। ठीक है, कि मतलब इसी का एक ब्रेक डाउन है मज़ीद, कि एक जोन के अंदर एक सीरीज़, उसका सब्जेक्ट, उसकी क्लास, कितनी अचीव क्वांटिटी। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा डीलर वाइज अचीवमेंट का। ठीक है, अच्छा, इस डीलर वाइज अचीवमेंट में हमने क्या दिया कि जोन आ गया। उसके बाद अगर आप देखें डीलर के नेम के ऊपर है प्लस, उसके नीचे है डीलर का नाम, और फिर हर सीरीज़ में सीरीज़ है और कितनी सेल हुई है, और उसके बाद उसका टोटल है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ग्रैंड टोटल भी मिल जाएगा हर सीरीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, अब आप ये कहते हैं कि आपने डेट वाइज देखना है, तो ये डीलर के आगे ही अगर आप इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, डीलर वही रह जाएगा, उसकी डेट आ जाएगी कि 4 तारीख को इसने किस सीरीज़ के हिसाब से कितना सेल किया, 10 को कितना किया, आगे जितनी भी होगी। ठीक है, और जैसे ही दूसरा डीलर आएगा, जैसे इस डीलर की इतनी डेट्स तक सेल थी, उसके बाद दूसरा डीलर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये तो है हो गया आपका सेल 24-25 का पूरा पेज। उसके बाद मैं आता हूँ वाई पे। ये है वाई, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगी वाई कि आपकी जो सेल है कब तक है। ये तो ऊपर वही फ़िल्टर ही है ना, जो आम फ़िल्टर है जो 24-25 में भी थे। मैं ऊपर वैसे ही आपको पता चल गया कि सेल कब तक अपडेट है। कब तक अपडेट है से मुराद जो करंट ईयर की सेल चल रही है उसके बारे में बताएंगे हम, कि यहाँ तक अपडेटेड है। अब ये अगर 12 फरवरी तक ये वाली सेल अपडेट है, तो जो पिछले साल की आपको सेल होगी ना, ये भी आपको 12 फरवरी तक ही नज़र आएगी, इससे ऊपर की ये सेल नज़र नहीं आएगी। अगर आप इधर चूज़ डेट पे क्लिक करेंगे ना, ये 23-24 पे, और थोड़ा सा नीचे आएँ बिल्कुल एंड पे, ये ये देखें, तो ये लास्ट जो है ना, ये 12 फरवरी तक ही है। ठीक है, मतलब पिछले साल की सेल भी तब तक ही आपको यहाँ शो होगी जब तक कि करंट ईयर की सेल जो है, और ये पिछले साल का सेल का टोटल हो रहा होगा, और ये ग्रोथ कितनी है आपकी ये यहाँ आएगी। इसके अलावा करंट ईयर का 24-25 का सेल का पोर्शन ये है, इसमें आपको ये नज़र आएगी। आप सीरीज़ टू सीरीज़ एक दूसरे को देख सकते हैं। और अगर आप इन प्लस पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं अगर इस प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो इसके साथ ये रीजन जोन पे टूट जाएगा। ठीक है, और जोन के ऊपर मैं अगर प्लस पे क्लिक करता हूँ तो ये डीलर पे आ जाएगा। ठीक है, और जब डीलर पे आएगा तो आपको उसके आगे के जो कॉलम है सनी इकबाल नखला वो नज़र आएंगे, और ये सारा कुछ नज़र आएगा। तो यही काम इसके साथ भी आप कर सकते हैं, इस प्लस पे क्लिक करके यहाँ जा सकते हैं। तो ये है वाई। ठीक है, इस तरीके से आप वाई को रीड कर सकते हैं। अच्छा, और बाकी जो 23-24, 22-23 और 21-22 की सेल है ना, ये सेम जिस तरह से 24-25 है उस तरह की सेल के ही आपके पोर्टल हैं, तो इस पर पिछले सालों की आप सेल देख सकते हैं। तो ये तरीका है इस सेल्स डैशबोर्ड को व्यू करने का और रीड करने का।